हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हम अपनी क्लास में वही सेम चीज जैसे हमने स्टार्ट किया था, वही हम ओ लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस, वेब डिजाइनिंग के प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में भी। तो शुरू करते हैं भैया। पहली वीडियो पार्ट 1 थी, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम आगे के कुछ टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। तो एक एक करके अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट विद इंटरेक्टिव कंटेंट, एक वेबसाइट जिसमें ऐसा कंटेंट हो जिससे यूजर इंटरेक्ट हो। अ साइट विद क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, अ डायनेमिक डेटाबेस ड्राइवन वेबसाइट, डेटाबेस से बनी हुई एक वेबसाइट, या फिर अ वेबसाइट दैट डज नॉट चेंज। चलो भाई आंसर रिवील करता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर है वेबसाइट दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है जो कि कभी भी चेंज ना हो। ठीक है, इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स वो सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंटेंट हमेशा फिक्स रहता है, किसी भी तरीके से यूजर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। एक पहले से वह कंटेंट दिया गया और वही कंटेंट हमेशा उस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो भैया, ये इमेज जिसमें लिखा हुआ है विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया आपने सुनी होगी भैया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। विकिपीडिया है हमारा। या फिर आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स देखते होगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके का कंटेंट लिखा होता है, ये हमारा है भैया स्टैटिक वेबसाइट। इन वेबसाइट्स में कभी भी कंटेंट चेंज नहीं होता है, ये स्टैटिक वेबसाइट्स होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, CSS इज यूज्ड फॉर। CSS किस लिए यूज की जाती है? क्रिएटिव इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी के लिए, वेबसाइट में क्रिएटिव फंक्शनैलिटीज लगाने के लिए, या फिर बैक एंड प्रोसेसिंग में CSS यूज होता है। डिफाइनिंग द लेआउट एंड स्टाइल्स ऑफ वेब पेज, या फिर सर्वर की स्क्रिप्ट्स डिफाइन करने के लिए, या फिर वेबसाइट स्टाइल करने के लिए, बैक एंड प्रोसेसिंग के लिए, या फिर इंटरेक्शन, किस चीज के लिए CSS यूज होता है। चलिए रिवील करते हैं आंसर। तो इसका आंसर है CSS यूज होता है डिफाइन करने के लिए लेआउट्स एंड स्टाइल्स। इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, CSS क्या है भैया? CSS एक लैंग्वेज है जिसका यूज ही स्टाइलिंग के लिए होता है। ठीक है, इसके नाम में भी स्टाइल है भैया। CSS का अगर फुल फॉर्म बोलो तो कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि CSS यूज होता है स्टाइल करने के लिए किसी भी वेबसाइट को, वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करने के लिए, वेबसाइट में कलर्स बताने के लिए, वेबसाइट के कंटेंट को पोजीशन करने के लिए, सारी चीज के लिए हमारा CSS यहाँ पे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भैया। Question number 3, which of these languages is commonly used for server-side scripting? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पे जो कि सर्वर की स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है? जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, या फिर PHP? अपना आंसर भैया कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। चलिए आंसर जानते हैं भैया। आंसर इसका PHP। जैसे कि कल की क्लास आपको याद होगी अगर, तो मैंने आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या थी? वो लैंग्वेजेस जो कि ब्राउजर पर वर्क करती हैं। ठीक है, और क्लाइंट साइड में सिर्फ 3 ही लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि वर्क करती हैं, और वो है हमारी जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS। इसके अलावा जितनी भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई जाती हैं या पता होंगी, वो सारी की सारी बैकएंड या कह लो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सर्वर साइड को क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो PHP है वो भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है। बैकएंड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है हमारा ये PHP लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोसेस, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसका आंसर है भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमारा HTTP प्रोटोकॉल जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल के बारे में मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या काम करता है भैया? ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से ऑनलाइन बेसिस पे हमारा डेटा शेयर हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे वेबसाइट्स का डेटा www से शेयर किया जा सकता है
HTTP प्रोटोकॉल वहां पे वर्क करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका काम है भैया। आपने वेबसाइट्स के किसी भी एड्रेस में सबसे स्टार्टिंग में ये नाम देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच टूल इज कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट एंड एडिट HTML फाइल? अब यहाँ पे ऐसा कौन सा टूल है भैया जो कि हमारे HTML फाइल्स को एडिट करने के लिए यूज होता है? नोटपैड प्लस प्लस, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप। आंसर रिवील करने से पहले ही आपको इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ भैया। देखो, सबसे पहले अगर बात करूँ नोटपैड प्लस प्लस की, तो नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपने सुना होगा, जिस सॉफ्टवेयर का यूज हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए करते हैं, स्लाइड्स बनाने के लिए करते हैं। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम डिफरेंट तरीके से इमेजेस एडिट कर सकते हैं, ना कि HTML फाइल्स। और लास्ट हमारा आता है भैया एक्सेल। तो MS एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम स्प्रेडशीट्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग डिफरेंट तरीके का डेटा वहां पे अपना मैनेज कर सकते हैं। तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स की बात करो भैया तो हमारा एक नोटपैड प्लस प्लस ही है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एडिट करने के काम आता है, और HTML भी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा नोटपैड प्लस प्लस, आंसर नंबर 8। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6। Which language is known for its use in creating dynamic website? आंसर है आपके CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, JSON। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिससे हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आंसर कैसे है ये समझाने से पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। तो डायनेमिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर हमारा जो कंटेंट है वो हर एक सेकंड में चेंज होता रहता है, और इस ऐसी वेबसाइट्स में यूजर खुद से भी यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने स्टैटिक वेबसाइट बताया जिसमें क्या था कि कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होता और यूजर भी किसी तरीके से कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। उसी का अपोजिट कह लो भाई, डायनेमिक है, नाम में डायनेमिक है कि यानी कि बदलता रहे, और डायनेमिक वेबसाइट में ये चीज भी होगी कि भैया हर एक कंटेंट हमेशा बदलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं भाई, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो भाई, या ऑनलाइन कहीं पे भी जाते हो तो आपको एक फॉर्म मिलता है, वो भी एक डायनेमिक ही है, एक वेब पेज ही बनाया गया है भैया। तो आज के टाइम पे जितनी भी चीजें हैं जहाँ पे यूजर किसी भी तरीके का इनपुट दे पा रहा है, एक चेंजमेंट हो रहा है, ये सभी आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स में आती है। और जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं उन सभी को क्रिएट करने के लिए कुछ फंक्शंस यूज किए जाते हैं। फंक्शंस कैसे कि लाइक मैंने बोला हर एक सेकंड में कंटेंट बदलता है, तो ये एक फंक्शन हुआ भैया कि टाइम के अकॉर्डिंग कंटेंट चेंज होता रह रहा है, पेज रिफ्रेश होता जा रहा है। यहाँ पे यूजर अपने से इनपुट दे रहा है और वो डेटा एक जगह पे स्टोर हो रहा है, इसके लिए भी एक फंक्शन लगाया गया है। तो वो सारी फंक्शनैलिटी चलाने के लिए यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन बेस्ड ही लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज ही है जिससे हम डायनेमिक वेबसाइट्स के फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर? HTML का फुल फॉर्म क्या है भैया? हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैसेज लैंग्वेज। चलिए, आंसर है आपका यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब यहाँ पे होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हम किसी चीज का स्ट्रक्चर बना पाए। मार्कअप का मतलब यही है, कोई चीज क्रिएट करना, स्ट्रक्चर बेस्ड पे क्रिएट करना। ठीक है, और HTML लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बोलूँ भैया, तो HTML लैंग्वेज का यहाँ पे काम भी है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is not a characteristic of dynamic website? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायनेमिक वेबसाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 1। They use database, they use interactive features, content change in responsive to user actions, they are static and unchanging। आंसर बताएं भैया, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। ओके, चलिए आंसर रिवील करते हैं भाई। आंसर है आपका यहाँ पे दे आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। यहाँ पर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको डायनेमिक वेबसाइट के बारे में बताया कि डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। वो वेबसाइट जिनका कंटेंट चेंजेबल होता है, यानी कि हमेशा चेंज होता रहता है।
ठीक है। इन वेबसाइट्स में एक डेटाबेस भी यूज होता है। डेटाबेस यूज होने का रीजन, यूजर अलग अलग तरीके की डिटेल्स, अलग अलग तरीके का डेटा अपना वेबसाइट पर रखेगा, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारी डायनेमिक वेबसाइट एक डेटाबेस भी यूज करती है। और भैया कोई भी वेबसाइट डायनेमिक होती है, अलग अलग तरीके के अतरंगी अतरंगी फीचर होते हैं, तो वो इंटरेक्टिव भी होती है, हमें देखने में अच्छी लगती है। और प्लस अगर बात करूं, कंटेंट चेंजेस इन रिस्पॉन्सिव टू यूजर एक्शन, यानी कि यूजर के एक्शन पे कंटेंट्स बदल रहे हैं। अगर मान लो कि हमारी वेबसाइट है भैया, हम फोटोज अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, वही फोटो अपलोड करते होंगे, वहां पे एक डिलीट का ऑप्शन भी होता है। हम जैसा एक्शन कर रहे हैं, लाइक पोस्ट कर रहे हैं, तो डेटा ऐड हो रहा है वेबसाइट पे, और पोस्ट डिलीट कर रहे हैं तो डेटा रिमूव हो रहा है। ये एक यूजर का एक्शन हुआ, डिलीट एंड पोस्ट करना, और यूजर के एक्शन पे हमारी जो डायनेमिक वेबसाइट है कंटेंट्स को बदल रही है वेबसाइट में। ठीक है, तो यही डायनेमिक वेबसाइट है। और जैसे कि यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो कि है दे आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, तो हमारी जो डायनेमिक वेबसाइट है वो स्टैटिक नहीं होती हैं और अनचेंजिंग नहीं। स्टैटिक वेबसाइट चेंजेबल होती हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी गलत है, इसलिए इसका यही आंसर है भैया। ओके, आई होप आप समझ गए होगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, विच एडिटर अलाउ यू टू डाउनलोड फॉर फ्री सपोर्ट्स मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेज? अब यहाँ पे एक एडिटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है जो कि फ्री में हमें सपोर्टेबल कोडिंग लैंग्वेज यूज करने के लिए एक्सेस देता है, अलाउ करता है एडिट करने के लिए। आंसर है आपका नोटपैड प्लस प्लस। जैसे कि इसके बारे में मैंने पहले बताया भैया, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। ड्रीम वीवर, वर्डप्रेस, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर वेबसाइट बना सकता है बिना किसी कोड की हेल्प से, नो कोडिंग। आपने सुना होगा भैया शायद, नो कोडिंग के हेल्प से इन प्लेटफॉर्म से यूजर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं होती है। और डी ऑप्शन हमारा है एक्सेल, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है भैया हमारे वो स्प्रेडशीट वाले एक प्लेटफॉर्म को जहाँ पे यूजर अपना डेटा मैनेज कर सकता है। तो आंसर बताएं भैया जल्दी से, अगर आपको समझ में आ गई ये चीजें तो। ओके, आंसर रिवील कर रहा हूँ भैया, हमारा आंसर होगा नोटपैड प्लस प्लस। ये आंसर क्यों है इसका रीजन मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने बोला था, ड्रीम वीवर और वर्डप्रेस ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वेबसाइट्स बनती है। ठीक है, वेबसाइट बनती है, बट एक चीज और यहाँ पे है कि बिना कोड के बनती है। मैंने नो कोड बोला था, बिना कोड के बनती है, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं होता। एक्सेल तो भैया दूर की चीज है, वो डेटा मैनेज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आएगी ही नहीं। नोटपैड प्लस प्लस हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि कोड लिख सकते हो भैया। मल्टीपल लैंग्वेज ये सपोर्ट भी करता है, फ्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग? कौन सा इसमें से ऐसा है भाई जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को डिस्क्राइब करता है? ठीक है, स्क्रिप्ट्स रन ऑन द सर्वर, स्क्रिप्ट्स जो भी हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की वो सर्वर पे रन करती हैं। स्क्रिप्ट रन इन द यूजर्स ब्राउजर, स्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस, स्क्रिप्ट्स आर एम्बेडेड इन सीएसएस। ऑप्शंस जल्दी से बताएं भैया। स्टैटिक वेबसाइट के बारे में, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ फिर से। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो सारी लैंग्वेज होती है जो कि बनाई जाती है हमारे ब्राउजर पे वर्क करने के लिए। कमेंट्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आंसर रिवील करते हैं भैया, इसका आंसर है स्क्रिप्ट्स आर रन दी यूजर्स ब्राउजर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हमारी ब्राउजर्स पर रन करती है, हमेशा यूजर के ब्राउजर पे। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस इसमें गलत हैं। स्क्रिप्ट्स रन ऑन सर्वर, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कभी भी सर्वर पर रन नहीं करती है। स्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस, सर्वर और डेटाबेस कह लो भैया एक अलग चीज है, और ब्राउजर हमारा डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है, सर्वर और डेटाबेस डेटा मैनेज करने का काम कर रहा है। तो दोनों में ही हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वर्क नहीं करती। स्क्रिप्ट्स आर एम्बेडेड इन सीएसएस, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीएसएस के साथ एम्बेड होकर के वर्क करती है। तो ऐसा नहीं है भैया, सीएसएस खुद ही एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। हमारा आंसर होगा स्क्रिप्ट रन इन दी यूजर्स ब्राउजर। स्क्रिप्ट्स जो भी हैं वो ब्राउजर्स पर रन करती हैं यूजर की। तो इसी के साथ भैया आज के क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ टफ क्वेश्चंस के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ भी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।